वर्ड गाइज, आगे चलें। ओके, सो उसके बाद हम लोग आएंगे, ये सेल्स दिख रहा है आपको, सेल्स का ग्रुप, कैन यू सी गाइज सेल्स ग्रुप? इसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट है। ओके, अब मैं इंसर्ट को दिखाता हूं आपको, दोनों बहुत सिंपल सा है। ये देखिए, इंसर्ट और डिलीट दोनों लिखा है मैंने, ये इंसर्ट पे आया। सो इंसर्ट क्या कहता है आपको कि आप कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं और शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये तीनों चीजें आपने देखी हुई है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हो तो इंसर्ट हो जाता है, कंट्रोल माइनस दबाते हो तो डिलीट हो जाता है, करेक्ट? लेकिन अगर आपको थोड़े से सेल्स डिलीट करने हैं, ये टेबल के बीच में से मुझे ये 4-6 सेल्स डिलीट करने, कंट्रोल माइनस का ही शॉर्टकट लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि वो पूछ रहा है लेफ्ट में शिफ्ट करना है कि अप शिफ्ट करना है। अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट बोला तो मेरा बगल वाला टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, ये देखिए। तो वो नहीं करना मेरे को, कंट्रोल माइनस करते समय ध्यान देना है डेटा किधर है। तो अगर मैं अप कर दूंगा तो आप देखो, अप करते ही ये वाला डिलीट हो गया, ये टेबल ऊपर आ गया, इसको कुछ भी नहीं हुआ। अगर मेरे को यहाँ पे इंसर्ट भी करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया तो राइट की तरफ नहीं शिफ्ट करूं, नहीं तो राइट वाला टेबल शिफ्ट हो जाएगा। डाउन करूंगा, ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए दो दो रो मेरे को इंसर्ट हो गया, यहाँ पे डेटा डाल सकता हूं मैं। कुड यू ट्राई दिस गाइस, कर पा रहे हैं आप लोग? फिर से बताऊं? ये देखिए, आपको ये वाला टेबल के बीच में रो दिख रहा है, ये सेल्स इंसर्ट के पेज पे आए आप लोग, कैन यू सी ए सिंगल रो देयर? ओके, उसको वहां पर मान लीजिए आपको 2-3 रोज चाहिए। आप सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा को भी सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे 3 रो चाहिए मेरे को 3 रो का डेटा यहाँ पे डालना है, ये सेलेक्ट कर लिया मैं। अब इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या सीखा आप लोगों ने? व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया आपने, वो पूछ रहा है आपसे इसको राइट में करूं क्या? एक बार करके देखिए जरा, राइट में क्या करेगा। पूरा टेबल तहस नहस कर दिया उसने, क्योंकि राइट में आपके डेटा है, वो नहीं करना आपको। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करिए, नीचे आपका खाली एरिया है, नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग, डाउन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसने 3 कॉलम 3 रो और इंसर्ट कर दिया है आपको, और आपके लिए जगह बना दिया कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, बगल का डेटा को भी तंग नहीं किया उसने। देख पाए क्या? वेरी गुड। अब ये तो हो गया रो कॉलम सेल्स इंसर्ट करना। अगर मुझे शीट इंसर्ट करना है, मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे कर्सर रखा और इंसर्ट पे गया, मैंने बोला शीट चाहिए, देखिए उसके बगल में शीट आ गया, शीट 9। मुझे उसको डिलीट करना है, मैं डिलीट पे गया और मैं बोला डिलीट शीट, शीट गायब हो गया। ठीक है गाइस, कर पाइए आप लोग? ओके, तो बेसिकली इसमें इंसर्ट और डिलीट में तो यही है। बाकी फॉर्मेट में आ जाते हैं हम लोग। जब आप फॉर्मेट में आएंगे तो उसमें देखिए सेल का साइज और उसका हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकते हैं। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करिए, एक नया वर्कबुक खुल जाएगा। इसमें कॉर्नर में जाके क्लिक करेंगे, पूरा शीट सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे, पूरा बॉर्डर लग जाएगा। इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे दिखाता हूं। ओके, मैंने क्या किया, कंट्रोल एन प्रेस किया तो नया वर्कबुक खुल गया। वो कर लेंगे आप लोग, कंट्रोल एन। ओके, नया वर्कबुक खोलने के बाद ये जहां पे A1 लिखा है ना, इसके कॉर्नर में क्लिक करेंगे, पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है।
पूरा शीट सेलेक्ट होने के बाद मैंने सिंपली ये बोला, ये बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स ले लीजिए। अब हम लोग फॉर्मेट में आएंगे और यहां से लेंगे रो हाइट। तो वो बोलेगा बाय डिफॉल्ट 15 है, आप उसको 45 करके एंटर करिए। डन इट गाइज। कर पाए आप लोग? नहीं हो पाया? क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, नहीं हुआ अरुण आपसे? वो रो हाइट जब आपने क्लिक किया ना तो वहां पे 15 करके आ रहा होगा, उसको 45 करके एंटर मार दीजिए। कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, मैं 45 बोल रहा हूं। ये देखिए हाइट जब बढ़ गया। फिर से फॉर्मेट में आके कॉलम विड्थ है नीचे, उसको क्लिक करेंगे, 8.43 आया, इसको इसकी जगह 25 लिख के ओके कर दीजिए। हाइट विड्थ आपके सेल का जैसा आप रखना चाहते हो वो आप बना सकते हो, ये कह रहा है फॉर्मेट सेल्स, राइट? ठीक है गाइज। अब उसके नीचे आएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे दिया है हाइड एंड अनहाइड। ये क्या होता है? अगर मेरे को सी और डी कॉलम को हाइड करना, मैं फॉर्मेट पे हूं और मैंने हाइड कॉलम्स क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे सी और डी कॉलम चला गया, बी और ई बचा है। यहां सी और डी इसके बीच में छुपा हुआ है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा कलर दे देते हैं। इसका कलर पीला, इसका कलर पीला, इसका कलर नीला, राइट? लेट्स गिव सम कलर सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस दिस बेटर। इसको ब्लू कर लिया मैंने, इसको ब्लू कर लिया, राइट? सो मेरे को अगर ये सी और डी को हाइड करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में हाइड अनहाइड है। मैंने कॉलम को सेलेक्ट कर दिया तो वो येलो वाला चले गया, लेकिन वो गायब नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ यहां पर छुपा है। ओके, आपको उसको निकालना है। बी कॉलम को लिया, शिफ्ट करके साइड में आया, दोनों तरफ का बाउंड्री सेलेक्ट करना है। फिर मैं यहां पर गया और फॉर्मेट में क्लिक करके मैंने हाइड अनहाइड पे जाके अनहाइड कॉलम्स को क्लिक किया और ये खुल गया। ओके, सिमिलरली आप रो को भी कर सकते हैं। रो को भी आप करना चाहेंगे, सो यू कैन डू इट टू ए रो ऑल्सो। और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज बताइएगा ताकि आई कैन शो यू अगेन। ये देखिए मैंने दूसरा रो सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि हमको दिखाई देता रहे, और इसको रेडी ले लेता हूं, राइट? अब ये बीच वाला रो छुपाना है मेरे को, सो आई गो टू फॉर्मेट, हाइड एंड हाइड, इन हाइड एंड हाइड, हाइड रोज, वो ग्रीन छुप गया। निकालने के लिए ऊपर और नीचे दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाऊंगा, हाइड अनहाइड में जाऊंगा, अनहाइड रोज को क्लिक करूंगा, वो निकल गया। ऐसे ही अगर मेरे को शीट को हाइड करना है, जैसे शीट नंबर 1 में ये लिखा है, मुझे इसको हाइड करना है, तो अगेन हाइड अनहाइड में अगर मैं हाइड शीट कर दूंगा, ये देखिए गायब हो गया। यहाँ पे शीट 2 बचा, शीट 1 जिसपे काम कर रहा था गायब ही हो गया। फिर मैं फॉर्मेट पे गया, मैंने बोला अनहाइड शीट, अनहाइड शीट क्लिक किया, वो पूछ रहा है शीट 1 है, से ओके, और वो निकल आया। इतना देख पाए तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। कहीं अटके हैं तो भी बताइएगा बिंदास होके, बिना शर्माए। इंद्रानी सुनील सिंह ने तो, सुशील कुमार सिंह जी ने कर लिया, इंद्रानी जी ने कर लिया, अरुण जी ने कर लिया,
रितेश जी ने कर लिया। सो आई हैव गॉट 4 पीपल। मौमिता 5, मैं 6, 3 और चाहिए। सुदीप जी ने कर लिया, 7 हो गया, 2 और चाहिए। 2 मोर गाइस, 2 मोर। 7 तो ही कर पाए, इसका मतलब ज्यादा लोग फंसे हैं। कुछ इसमें से फिर से रिपीट करना है गाइस तो बताइए। रोहित जी का नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप कुछ बोल रहे हैं शायद, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ, रोहित जी ने भी कर लिया। ओके, डन, वेरी गुड। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आप जो अगली चीज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं शीट ऑर्गेनाइजिंग। ये भी बड़ा आसान है। इसमें क्या है कि शीट का नाम, अब मैंने यहाँ पे शीट 1 लिखा है, तो डबल टैप करके इसका नाम रख दूंगा, फॉर्मेट। सो नाम लिख दिया। राइट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको शीट टैब को कलर करना है, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द टैब कलर एंड गिव इट ए कलर ऑफ माई चॉइस। ये कलर दे दिया मैंने। सो इसमें कलर भी बन गया। राइट, आई कैन गिव कलर्स टू इट। ये 2, 3, ये 3-4 शीट्स है, सबको सेलेक्ट किया मैंने, शेप शेप शेप। और यहाँ पे गया, टैब कलर में गया और उसको कुछ कलर दे देता हूँ। ये कलर दे दिया मैंने, ये तीनों मैरून हो गए, ये ब्लू हो गया। अब इसको मुझे मूव करना है। मैंने बताया फॉर्मेट को डबल टैप करिए, देखिए यहाँ पे आगे आ गया, बिल्कुल लास्ट में आ गया। इसको उठा के आप किधर भी लगा सकते हैं। मूव कर रहे हैं अपन, देख पा रहे गाइज? आर यू एबल टू सी दिस गाइज? नहीं हुआ तो भी बताइए। एक बार करके कहीं अटके तो मुझे जरूर बताइएगा। 3 चीजें देखी हमने, रीनेम किया है, कलर दिया है और मूव किया है। ये देखिए, इसको डबल टैप करें तो ये पकड़ लेता है। पकड़ करके देखिए, इसको मैंने आगे रख दिया। ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे नहीं हो पाया तो दूसरा तरीका भी बताऊंगा। दूसरा तरीका गाइज ये है, मैंने फॉर्मेट को क्लिक किया, मुझे लास्ट में लेके जाना है। सो ये मैं गया और यहां से मैंने मूव और कॉपी शीट लिया। अब यहां पे मैं इसको बोला मूव टू एंड और ओके कर दिया। अब ये फॉर्मेट यहां से उड़ेगा और लास्ट में जाके चिपक जाएगा। ये देखिए, लास्ट में आ गया। और अगर आप डबल टैप करके उठा पा रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप डबल टैप करके उठा पा रहे हैं तो डबल टैप करके उठाएंगे और कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो उसकी कॉपी भी बन जाएगी। देखिए, फॉर्मेट 2 बन गया, उसके बगल में फॉर्मेट 3 बन गया, उसके बगल में फॉर्मेट 4 बन गया। ये शीट बनते जा रहे हैं, देख पा रहे हैं? वेरी गुड। फॉर्मेट, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर गाइस। यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया? यहाँ तक कर लिया। प्रोटेक्शन को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, या अगर आप लोगों के पास 5 मिनट है तो मैं अभी भी कर सकता हूँ प्रोटेक्ट और लॉक। एल्स आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास एज यू गाइस से। कल करते हैं। ओके गाइस, ऑफिस टाइम भी हो गया है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट कमेंट भी डाले हैं वीडियोस पे, थैंक यू सो मच। सो आप लोग देखिए, उसको देखिए, लर्न करिए, और आप लोग को पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ यू विश, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि आई विल बी कीप पोस्टिंग देयर। बहुत सारे उसमें करीब 50 के करीब में 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियोज हैं
जो कि आगे आप पढ़ेंगे वी लुकअप और एडवांस फार्मूलाज, तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, सो देखिए एक्सेल की जर्नी पे बढ़ते हैं आगे आगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन की, और सेल के जो लास्ट फॉर्मेटिंग के जो हिस्से हैं ना, प्रोटेक्ट शीट और लॉकिंग की। अगर मैं प्रोटेक्ट शीट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो शीट है गाइज, इसको अगर मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ, कैसे प्रोटेक्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ, प्रोटेक्ट शीट को क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके करता हूँ, फिर से वही पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, मैं इस शीट पे लिख नहीं सकता। आई टाइप राइटिंग, वो बोलेगा भाई माफ कर दो, ये लॉक्ड है, इसको अनप्रोटेक्ट करो, तब लिख पाओगे, अन्यथा इस पे लिखना वर्जित है। कैन यू सी गाइस, आप लोग कर पा रहे हैं? ओके, सो रिपीट करने के लिए मुझे क्या करना है, टू रिपीट मैं पहले तो अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा मुझे। फॉर्मेट में गए, देखिए अनप्रोटेक्ट आ रहा है, राइट, वहां पे आपके लिए आएगा प्रोटेक्ट, ये मैंने कर दिया अनप्रोटेक्ट अभी, राइट, अनप्रोटेक्ट कर दिया, तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। कैसे प्रोटेक्ट किया था, मैं फॉर्मेट में गया, ये दिख रहा है, कैन यू सी गाइस, कैन यू सी फॉर्मेट, इसके बॉटम में आपको प्रोटेक्ट दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे ना, कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए आप, जो आसानी से आपको याद रहे वो डाल दीजिए अभी चेक करने के लिए, राइट, ओके कर दीजिए, फिर से वही पासवर्ड रिपीट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए जरा लिख के देखिए, कुछ लिख पा रहे हैं क्या? तो ये आपका लॉक हो गया। अब आप यहाँ पे आके इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे, तभी आप लिख पाएंगे। पासवर्ड भूल गए तो समझ लीजिए हो गया खेला, पासवर्ड रिकवरी का कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए पासवर्ड याद रखिएगा जब भी इससे खेलें तो। ठीक है गाइज, यहां तक हम लोग क्लियर है? चलिए, अब हम लोग एक चीज क्या अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये कंप्लीट प्रोटेक्शन था। अब मान लीजिए मैं पार्शियली किसी चीज को बंद करना चाहता हूं, तो मैं एक नई शीट ऐड कर लेता हूं। एक नया शीट ऐड किया, इसके अंदर मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, यहां तक मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ये कर दिया। ये मैंने अपनी टीम को भेजने वाला हूं कि भैया इसके अंदर डेटा भर के भेज दो, राइट। लेकिन ये जो बाकी एरिया है ना, मैं चाहता हूं इस पे कोई कुछ लिख ना पाए, सिर्फ जो एरिया मैं परमिट कर रहा हूं ना उतने में ही आपको लिखना चाहिए, बाकी में नहीं लिखना चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, इतना बना लीजिए, सेलेक्ट करिए, फिर मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया? ओके, अभी अभी हमको क्या करना है, इसमें हमको प्रेस करना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 याद है किसी को क्या चीज का शॉर्टकट है, या भूल गए? यस, वेरी गुड वेरी गुड, किसने बताया? शालू, ओके वेरी गुड शालू। ये देखिए फॉर्मेटिंग में क्या है कि जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेटिंग करना है ना, सो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल 1। ये कंट्रोल 1 यहाँ पे भी हम प्रेस करेंगे ना, इसका फॉर्मेटिंग विंडो खुल जाएगा, देखिए फॉर्मेट सेल्स खुल गया, राइट। इसमें आपको जाना है लास्ट वाले में, प्रोटेक्शन है, इसको क्लिक करेंगे ना, तो क्या आपको यहाँ पे लॉक्ड करके दिख रहा है? कैन यू सी दिस लॉक्ड गाइज? इसको नीला हटा देना है और ओके कर देना है। लॉकिंग खोल दिया मैंने इतने शीट का, और अब मैं जाके इसको सेकंड स्टेप में प्रोटेक्शन दे दूंगा। आई क्लिक ऑन प्रोटेक्ट एंड हैव द शॉर्ट, जो भी पासवर्ड मेरे को डालना है वो मैं डाल दूंगा और एंटर कर दिया। अब ये क्या हुआ गाइज, एक बार चेक करो, यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे बोलेगा सॉरी बॉस आप लिख नहीं सकते, और यहाँ पे आप लिखोगे तो बोलेगा ओके यू कैन राइट। ये क्या किया हमने हमने पार्शियल लॉकिंग करी, इतना एरिया खोल के भेज दिया, सारी टीम ने इसको भर दिया, हमने कंपाइल कर लिया, बाकी जगह कोई छिड़काने नहीं कर सकता। कैन यू सी दिस गाइज, कर पाए आप लोग? वेरी गुड।
ओके, मैं अभी आप मेरे साथ करिए, एक नया शीट खोलिए। नया शीट खोल लिया, फिर इसमें थोड़ा सा एरिया को ना येलो पीला कुछ कर देंगे जिससे हमको समझ में आए कहाँ पे किया था। इसको पीला कर दिया और बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्शन नहीं हटाइएगा, इसको सेलेक्ट करिए, तभी एक्सेल को पता चलेगा किधर काम करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करिए। ये आखिरी में प्रोटेक्शन को क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक नीला टिक लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी जाके फॉर्मेट पे क्लिक करिए, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करिए, राइट, और अभी पासवर्ड डाल दीजिए, फिर से वही पासवर्ड रिपीट कर दीजिए। अब प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखिए चेक करके, बाहर टाइप करेंगे नहीं करने देगा, पीले वाले एरिया में टाइप करेंगे करने देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसके बाद लॉकिंग देख लिया आपने, प्रोटेक्शन देख लिया। अब हम लोग आएंगे फिल पे। इसके साइड में देखिए फिल के ऑप्शंस है, राइट। फिल का ये जो बटन है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर ये 4 कमांड्स हैं और फिर नीचे कुछ कमांड्स हैं। इन कमांड्स को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो कमांड्स हैं वो हम लोगों ने कुछ उसकी चर्चा ऑलरेडी कर ली है। डाउन ऑन राइट है, अप एंड लेफ्ट है, तो ये फिल करता है। अब इसको क्विकली हम लोग यहीं पर देख लेंगे। अगर मेरे को कोई चीज डाउन में कॉपी करना है, मैंने नीचे का डिलीट कर दिया और ये ऊपर से लेके नीचे तक जहां भी मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल D प्रेस करूंगा, ये नीचे को कॉपी करेगा। बस इतना ही काम है इसका। अगर मेरे को राइट में करना है, इधर का सब डिलीट कर दीजिए, एक बार इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल R प्रेस कर लीजिए। ओह, मैं कंट्रोल R की जगह डिलीट प्रेस कर दूं, कंट्रोल Z, और फिर से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन गड़बड़ हो चुका है। कंट्रोल, ये तो लेफ्ट है तो राइट में कैसे जाएगा, इधर से उड़ाना पड़ेगा, तभी नहीं कर रहा। तो कंट्रोल R, राइट, इट विल टेक इन द राइट साइड। ओके, ऊपर की तरफ आपको करना है तो इसको डिलीट करके आप ऊपर तक डेटा सेलेक्ट करके देखिए। कंट्रोल U नहीं काम करेगा क्योंकि ये उसका शॉर्टकट नहीं है। अप को प्रेस करेंगे तो ये आपको चला जाएगा। ओके, और अगर मेरे को लेफ्ट में लेके जाना है तो फिर मैं इधर का डिलीट कर दूंगा, और मुझे लेफ्ट में लेके जाना है तो कंट्रोल L कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं यहां पर आऊंगा फिल में ही और लेफ्ट बोल दूंगा, ये लेफ्ट की तरफ लेके चल देगा। जस्ट ट्राई ऑल दिस गाइज, और एक बार मेरे को कंफर्म करिए चारों आप लोग कर पा रहे हैं इजीली। नहीं कर पाए? जिन्होंने कर लिया यस लिखिए प्लीज, ताकि हम आगे बढ़े। एक बार करके दिखाऊं क्या मैं फिर से? ओके, ओके, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आप 1 लिखा, आपने एक 1 टाइप करिए और इसको आप यहां तक ड्रैग कर दीजिए, राइट। ये आपने कर लिया। इसके बाद देखिए उसको सेलेक्ट करके ना, जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करके कंट्रोल D बोलोगे ना, वो पूरे में वही भर देगा। कैन यू सी? अब मैं कह रहा हूं अगर आपको राइट में करना है तो आप ये लेफ्ट के सारी चीजें डिलीट कर दिया आपने, सिर्फ एक कॉलम रखा इधर पे, और इससे अगर आप राइट के साइड में सिलेक्शन कर रहे हैं इसको लेके, तो जहां तक भी आप जाएंगे कंट्रोल R प्रेस करेंगे, ये राइट की तरफ उसको कॉपी कर देगा, राइट। अब अगर मेरे को इसको लेफ्ट की तरफ यूज करके देखना है, सो मैं इधर का सब डिलीट कर देता हूं। आई सेलेक्ट दिस वन एंड गो टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन,
अब मैं जहां तक भी जाऊंगा, अगर मैं अब लेफ्ट का शॉर्टकट नहीं है, सो मुझे यहां जाके लेफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, मुझे अप करना है, सो आई डिलीट दिस। ऊपर की तरफ चेक करना चाहते हैं आप, जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग, गो टू दिस एंड क्लिक ऑन अप। ये देखिए आपकी तरफ फिल करता है। सो फिल विल सिंपली फिल द सेल्स। फॉर्मूला है, वैल्यूज है, किसी भी चीज को फिल कर देगा वो, लेफ्ट राइट अप डाउन पे। ठीक है, यहां तक कर लिया गाइस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पे जाएंगे जिसका नाम है सीरीज। ये देखिए फिल सीरीज, और इसमें A1 सेल पे आ जाएंगे। A1 सेल पे कंट्रोल होम प्रेस करके A1 सेल पे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर हम लोग कुछ काम करके देखेंगे। ये आप लोगों ने कर लिया इतना? अब यहाँ पे मेरे को 1 से लेके 1 लाख नंबर तक की सीरीज बनानी है। मैंने 1 लिख दिया, वापस सेलेक्ट किया और यहाँ से सीरीज का बटन प्रेस करूंगा। मैं फिल के नीचे सीरीज है। यहां तक कर लिया एक बार तो बताइए। अब देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज किस में बनानी है, रो में या कॉलम में। मुझे कॉलम में बनानी है, कॉलम सेलेक्ट किया। उसके बाद लीनियर बनानी है। नीचे स्टेप वैल्यू 1 लिखा है। स्टॉप वैल्यू कहाँ पे रुकना चाहते हैं, तो 1 लाख पे रुक जाना, ऐसा अपने को बोलना है। ये तो जहां भी 5 लाख बोलेंगे 5 लाख बना देगा एक ही क्लिक में। 1 लाख बोला हमने, यहां तक लिख लिया गाइस। ओके कर दीजिए, देखिए बन गया क्या? नहीं हुआ? यस गाइस, कोई नहीं कर पाया? ओके, ओके, वेरी गुड। फिर इसके साइड में ही 1 लिख लीजिए, फिर से उसको सेलेक्ट करिए और सीरीज पे ही आते हैं। लेट्स कम टू सीरीज। इस बार मैं स्टेप वैल्यू 1 की जगह 2 कर दूंगा, कॉलम में ही रहेगा। स्टेप वैल्यू 2 कर दूंगा, 1 लाख तक ही बनाऊंगा। ओके कर दिया। अब क्या हुआ, 2 करने से 1 + 2 3, 3 + 2 5, यहाँ 1 था। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कितना ऐड करना है। ओके, इसमें आप डाउन एरो करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो, तो देखेंगे ये आपका 50,000 रोज तक ही काम बन गया इसका। और ये वाला तो यहां तक आया है, एक एक नंबर लेके 1 लाख। राइट, इस पे जाएंगे तो ये 50,000 यहाँ पर ही 1 लाख फिनिश हो गया। और ये 99,999 लिखा, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो 1 लाख से बड़ा हो जाएगा। सो उधर ही रुक गया वो। कैन यू सी दिस गाइज? ओके, अभी हम यहाँ पर बनाएंगे ग्रोथ। ग्रोथ सीरीज का मतलब होता है 1 लिखा मैंने, वापस जाऊंगा वहां, आई गो टू द सीरीज बटन ओनली। इसमें जाके मैं कॉलम के अलावा यहाँ ग्रोथ सेलेक्ट कर लूंगा। स्टेप वैल्यू में मैं 5 दूंगा और स्टॉप वैल्यू में मैं 1 लाख ही दे देता हूँ। ओके कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर ही खत्म हो गया सीरीज। ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, यस गाइस, बन पाया? अच्छा, पहला भी नहीं बना आपका?
और आपके में सीरीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे कॉर्नर में फॉर्मेट में नहीं बच्चे, साइड में उसके एडिटिंग में सीरीज जो था ना, ये जहां पे हमने डाउन राइट अप लेफ्ट किया था ना, उसके नीचे ही है सीरीज। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका कंप्यूटर वो है क्या, लॉग्ड इन है, शेयर कर सकते हो? ये मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, फिल के हमारे में तो फिल के अंदर ही है, फिल को क्लिक किया। हाँ, पहले तो वन लिख लीजिए। वन लिखिए, फिर उसको सेल बाहर आके अंदर जाइए। फिर उसके बाद सीरीज को सेलेक्ट करिए। सीरीज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करिए। स्टेप वैल्यू में वन लिखा है। स्टॉप। 1 लाख लिख दी, जहां भी आपको रुकना है, वो पूछ रहा है कहां तक रुको। ओके कर दीजिए। ओके। अभी यहाँ पे एक डेट का क्रिएट करते हैं, टाइप अ डेट। 1 जनवरी 2023। राइट, 1 जनवरी 2023 किया। फिर इधर ही जाओ, सीरीज में जाओ, कॉलम को सेलेक्ट करो। स्टेप वैल्यू वन है। स्टॉप वैल्यू में दे दो 31/12/2023। मतलब हमको 31 दिसंबर तक का कैलेंडर बनाना है। ओके कर दो। ये पूरा कैलेंडर बन गया आपका। कंट्रोल डाउन एरो करो, देखो पूरे 365 दिन रेडी है। कौन कर पाया, यस लिखिएगा। प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके। अरुण कर पाए, सिर्फ ओनली वन कैंडिडेट। ओके। बाकी लोग कोशिश नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, किधर गैप हो रहा है? एक बार टाइप करिए यहाँ पे। एक डेट टाइप करिए। 1 जनवरी 2023। ठीक है, टाइप कर लिए तो मेरे को बोलिएगा। ओके। सीरीज को खोलिए, कॉलम को क्लिक करिए। यहां तक आ गए। स्टॉप वैल्यू में टाइप करिए 31/12/2023। ये करने के बाद ओके कर दीजिए। वेरी गुड। अब एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर जो कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया जनवरी। जनवरी को हमने कर लिया फुल, दिसंबर तक। जनवरी में आपकी कंपनी का रेवेन्यू है 100, और दिसंबर तक पहुंचना है 250। सो हर महीने कितना कितना रेवेन्यू होना चाहिए, ये निकालना है अपने को। सो यहां से यहां तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। इतना कर लेंगे, फिर बताइए मुझे।
ओके, नाउ वापस सीरीज में जाइए। सीरीज में जाके कॉलम को तो लेना ही है, यहाँ पे ट्रेंड को भी लेना पड़ेगा और ग्रोथ को। ये तीन चीजें सेलेक्टेड होनी चाहिए, कॉलम, ट्रेंड, ग्रोथ। बस ओके कर देना है। बन गए नंबर्स आपके? हेलो? कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ट्रेंड सेलेक्ट करना है, ट्रेंड और ग्रोथ। और फिर ओके करना है। आ गया? ठीक है। किसका किसका आया थोड़ा ओके लिखिएगा जरा। 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 तक तो इज्जतदार स्कोर है। 6 के नीचे फेल हो जाता हूं मैं। ओके, सो हम फिर से इस पे आते हैं गाइज। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली, सीरीज कवर कर ली। अब एक बार मैं जस्टिफाई आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप ना एक बार एक लाइन लिख लीजिए, कुछ भी। माई नेम इज, अपना नाम लिख लीजिए। राइट, माई नेम इज संजय। अब इसको अगर आपको नीचे फिट करना है ना, अगर आप इस पे जाके जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। ओके करना है इसको, एंड यू विल सी दैट माय नेम इज संजय यहां पर फिट हो गया। इसके अंदर अब नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल वाली शीट पे चलते हैं। कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो शुरू में आ जाएंगे। आगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे एन कॉलम में ना, एम कॉलम में कुछ प्रोडक्ट कोड लिखे हुए हैं, जिसके शुरू में 4 नंबर है, बीच में अल्फाबेट है, फिर लास्ट में 4 नंबर है। अब आपको कोई नंबर इसमें से फर्स्ट 4 नंबर्स निकालना है। आपने लिख दिया 1 2 3 4। 1 2 3 4 लिख के आपने यहां तक सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल में गए और उसको क्लिक कर दिया। सो आप देखेंगे कि सबके उसने पहले 4 नंबर निकाल दिए। ये कर पाए आप लोग? ओके, मैं दूसरा वाला साइड में कर रहा हूं। मैंने लिखा ABCD, ABCD। सिर्फ पहले वाले का टाइप करना है, फर्स्ट वाले का। टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और या तो यहां जाइए या फिर कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, तो भी निकाल देगा। वेरी गुड। उसके बगल में 6 7 8 9 लिखा है, वो भी लिख के आप एक बार ट्राई कर लेंगे। कंट्रोल किया और ये देखिए आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, डन इट गाइज। अच्छा, यहाँ पे देखिए वो सिर्फ अलग ही नहीं करता, जोड़ भी देता है फ्लैश फिल। यहाँ पे नीचे देखिए राम सिंह लिखा है, मैंने एक में ही राम सिंह लिख दिया। शिफ्ट करके नीचे आया, कंट्रोल प्रेस किया, ये आ गया राम सिंह। सारे नाम आ गए। और इसमें ये मत सोचिए 4 5, 1 लाख भी नंबर्स है ना, वो निकाल देगा 1 सेकंड में। सो कैन यू गेट दिस गाइज? हो गया ये? हाँ जी। नहीं हुआ?
कोई आवाज नहीं आ रही, लग रहा है कहीं फंस गए आप लोग। ओके, ये आपको दिख रहा है राम और सिंह जहां पे लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ये वाला? नहीं दिख रहा है? अच्छा, उसके बगल में लिखिए राम सिंह, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए जैसे पीछे कर रहे थे, शिफ्ट करके नीचे तक आना है और यहां जाके फ्लैश फिल प्रेस कर दीजिए, या फिर इसका शॉर्टकट देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ई। इसको प्रेस करेंगे तब भी निकलेगा, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तब भी निकलेगा। ओके, अभी इसके साइड में आप देखिए मैंने राम कैपिटल में कर दिया और सिंह छोटा कर दिया, शिफ्ट करके नीचे किया, वो सबको वैसे ही कर देगा। कैन यू सी? कर पाए आप लोग? अच्छा, मान लीजिए आपको ना सारे एम्प्लॉयज का मेल आईडीज क्रिएट करना है। सो मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटा राम डॉट एस, मतलब पहले पूरा नाम, सेकंड नाम का पहला लेटर, राम डॉट एस एट द रेट gmail.com। एंटर। इसको करिए, शिफ्ट करके नीचे आइए, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, देखिए सबका मेल आईडी बन गया। कर पाए? सो गाइज ये देखिए फ्लैश फिल याद रख पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जगह आपकी मदद कर सकता है। बट जनरली लोग भूल जाते हैं जब ऐसी सिचुएशंस आती है। मैंने बहुत बार लोगों को मेरे पास वापस आके देखा है कि सर इसमें से डेटा निकालना ही समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें, कोई तरीका है क्या? जब भी आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, फ्लैश फिल को मत भूलिए, फ्लैश फिल आपका जादू की तरह काम करेगा, 1 सेकंड में डेटा क्लीन करेगा वो। ठीक है? यस गाइज, डन। चलें आगे। ओके ओके, सो अभी देखिए हम लोगों ने हमारी जो एक्सेल शीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां तक हम लोगों ने पूरा सेक्शन कर लिया है। इसमें एक इरेज वाला फंक्शन है, ये जैसे हमारा पेज स्पेशल था वैसे ही ये डिलीट स्पेशल जैसा है। ये कैसे काम करता है एक बार दिखाता हूँ। एंड पे क्लिक करिए और इस पे जाएंगे, अगर आपने पहला वाला ऑप्शन कर दिया क्लियर ऑल, तो ये सारी चीजें क्लीन कर देगा। अगर इस पे जाके ही मैं कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड करके पहले डेटा वापस ले आऊं, फिर इरेज पे ही गया और अगर मैं फॉर्मेट क्लियर करने बोलूंगा तो सिर्फ फॉर्मेट हटा देगा। कंट्रोल जेड करके अगर मैं वैल्यूज हटाने के लिए बोलूंगा तो सिर्फ कंटेंट्स हटा देगा। ये देख पा रहे हैं आप लोग? कर पाए तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। नहीं हो पा रहा है? रितेश जी ने तो कर लिया, शालू जी ने भी कर लिया, 2 पीपल कर लिया। ओके, सुदीप जी ने कर लिया, अरुण जी ने कर लिया, 4 हो गए, 2 2 जा 4 हो गए, सुभाष जी 5 हो गए, एक और चाहिए, इंद्रानी एंड मोमिता 5 and 2 7, सुशील जी 8, वेरी गुड। ओके 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 ओके, सो हम वापस आते हैं अपनी शीट पे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक चीज और बताऊं, क्या आप यहाँ से गूगल का लिंक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं क्या एक्सेल में, कि मैंने गूगल टाइप किया उसको क्लिक किया तो गूगल का पेज खुल जाए? कैन यू गाइस डू इट?
ओके, सो वी कैन टाइप गूगल हियर। गूगल टाइप करिए। गूगल टाइप करने के बाद वही जाना है जहां मैं शुरू दिन दिखाया था, इंसर्ट में लिंक है, लिंक क्रिएट करेंगे इंसर्ट लिंक में जाके। तो यहां पर आएगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, पहला ऑप्शन। और यहां पर जाके मेरे को जो पेज चाहिए www.google.co.in, ये मैंने टाइप किया और उसके बाद ओके करना है। यहां तक गाइस साथ हैं आप मेरे? ओके, देखिए गूगल लिख दिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, इधर लिंक पे गया, हाइपर लिंक या लिंक दिखेगा इधर, दिख रहा है? ओके, हाइपरलिंक मिला, उसको क्लिक करिए या इंसर्ट लिंक को क्लिक करिए, ये डिब्बा खुलेगा। ये बॉक्स खुला क्या? सो इसमें पहला ऑप्शन क्लिक करिए, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसके नीचे जो एड्रेस आएगा वहां पे एड्रेस टाइप करिए www.google.co.in और ओके कर दीजिए, ये लिंक बन जाएगा। अभी ये लिंक के पास जा, इंसर्ट टैब में आता है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहां पर आपको हाइपर लिंक नहीं तो लिंक दिखेगा। इसका इंसर्ट में पोजीशन इसका यही है, लास्ट में 3-4 सेल्स के अंदर रहता है ये। नहीं नहीं, आपने कहाँ पे क्लिक कर दिया? ये देखिए, ये बॉक्स खुलना चाहिए, उस पे क्लिक करेंगे ना तो ये बॉक्स खुलना चाहिए। ये देखिए, ये बॉक्स खुला, इसमें से पहला वाला ऑप्शन लेना है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। उसके बाद नीचे टाइप कर दीजिए www.google.co.in और ओके कर दीजिए। कर पाए? आप इसको क्लिक करेंगे तो गूगल का पेज खोल देगा, देख रहे हैं? ओके, अभी मेरे शीट में देखिए, यहां पर लिंक है, यहां पर लिंक है, ये सब लिंक बना हुआ है, राइट। मुझे ये लिंक को हटाना है, मैं शीट को सेलेक्ट करूंगा और अगर मैं होम टैब में जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर ही जाएंगे अगर, सो ये देखिए इरेज वाला जो है ना, हाँ यहाँ पे इरेज वाले में से अगर मैं क्लियर हाइपरलिंक्स करूंगा या रिमूव हाइपरलिंक्स करूंगा तो इससे हाइपरलिंक हट जाता है। अब पहले वाला जब करूंगा ना क्लियर हाइपरलिंक, तो आप देखोगे कि ये वैसे ही दिख रहा है, लेकिन उसका कलर नहीं हटा, लिंक हट गया। आप वहां पे ले जाओ, कुछ भी नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड किया मैंने, अभी लिंक आ गया। अभी मैं इसमें जाऊंगा रिमूव हाइपरलिंक्स में और नीचे वाला बटन अगर प्रेस कर दिया तो उसका कलर भी चले गया और लिंक भी चले गया। देख पाए गाइज आप लोग? नहीं कर पा रहे, क्या बात है? कौन सा वाला लिंक बनाना, हटाना? ओके, ये देखिए कंट्रोल जेड किया मैं, वापस आ गया मेरा लिंक, राइट। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखिए हाथ बन रहा है मेरा, कैन यू सी द हैंड हैंड सिंबल? ओके, अब अगर मैं यहाँ पे रिमूव वाले में जाके ना पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, क्लियर हाइपरलिंक्स, तो अभी आपको लग रहा है कुछ भी नहीं बदला, लेकिन आप यहाँ पे ले जाओगे हाथ नहीं बनेगा, लिंक खत्म हो गया उसका। कंट्रोल जेड किया, अभी फिर से लिंक आ रहा है, मैं इस पे जाऊंगा और नीचे रिमूव हाइपर लिंक कर दूंगा तो अभी उसका लिंक भी चले गया, कलर भी चले गया, सब चले गया।
ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब जाके हमारा 3 नंबर का सेशन समाप्त हुआ है। राइट, इसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ लास्ट में बचे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों की शीट में ये एनालाइज डेटा आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा होगा मुझे लगता है। ओ- ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसमें देखिए जो मैंने होमवर्क था, मैंने शुरू में ही बताया था, ये असाइनमेंट्स देख लीजिए। आई विल ट्राई टू कंडक्ट ए टेस्ट सून।